हेलो दोस्तों, स्टार ऑनलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में लेखपाल का जो मैथ है उसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के टॉपिक से। तो मैथ के टॉपिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है माध्य यानी मीन जिसे बोलते हैं। और इस टॉपिक से जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में मीन यानी माध्य निकालना बताऊंगा कि आप माध्य कैसे विद इन 2 सेकेंड में विदाउट पेन विदाउट पेपर के निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, माध्य कैसे निकालते हैं। तो माध्य निकालने से पहले हम समझ लेते हैं माध्य है क्या। माध्य जनरली अगर हम समझे व्यवहारिक तरीके से तो माध्य का मतलब होता है कि बीच की टर्म यानी बीच का होता है, बीच जो होता है उसे माध्य बोलते हैं। यानी अगर हम मैथ में जाते हैं, जैसे मैथ में एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसी तरीके से हम माध्य के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट हम यहाँ पर क्या आप लोगों को माध्य का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के साथ हम नहीं सॉल्व करेंगे। आप लोगों को हम ऐसा कंसेप्ट बताएंगे कि आप माध्य के क्वेश्चन को बस देखते ही उसका आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, माध्य निकालते हैं कैसे। देखिए, माध्य जब भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन पड़े तो आप लोगों के दिमाग में 2 बात याद आना चाहिए। पहली बात, जो आप लोगों के सामने जो नंबर दिया है क्या वह जो नंबर दिया है सीरीज फॉर्म में है। अगर सीरीज फॉर्म में है तो उसका माध्य कैसे निकलेगा। अगर वह सीरीज फॉर्म में नहीं है तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों 2 बात याद आना। पहली बात, क्या यह नंबर यानी श्रेणी जो संख्या है वह सीरीज फॉर्म में है। अगर सीरीज फॉर्म में है यानी उत्तर निकल के आता है यस, यह जो संख्या है सीरीज फॉर्म में है, तो इस संख्या का जो माध्य होगा क्या होगा, बीच की संख्या हो जाएगी। उसका माध्य क्या होगा, बीच की संख्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अब कैसे यह बीच की संख्या हो जाएगी, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे सामने जो संख्या है वह है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और संख्या है 12 है, 14 है। अगर बोला जाए इस जो संख्या दिया है इसका माध्य क्या होगा, तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड में विदाउट पेन विदाउट पेपर के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले बात यह देखिए, जो नंबर यह दिया है क्या यह सीरीज फॉर्म में है। तो अगर सीरीज फॉर्म में है तो इस संख्या का जो माध्य होगा वह क्या होगी, बीच की संख्या। तो बीच की संख्या यानी इसका जो माध्य आएगा क्या आ जाएगा, माध्य इसका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा इस संख्या का माध्य। देखिए 3 इधर और 3 इधर यानी ये जो संख्या 8 है यह बीच की संख्या है। तो इस सीरीज का जो माध्य होगा वह कितना आ जाएगा, 8। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह ऐसे ही अगर सीरीज फॉर्म में दिया है तो संख्या का जो माध्य हो जाएगा बीच की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर एक डाउट यहाँ यह बनता है कि यह संख्या कैसे सीरीज फॉर्म में या कैसे हम पता लगाएंगे कि यह संख्या जो दिया है वह सीरीज फॉर्म में कैसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे हम पता करेंगे ये जो संख्या है सीरीज फॉर्म में है। अगर जो संख्या दिया है इनके बीच का अगर डिफरेंस जो है सेम है, अगर जो संख्या आप लोगों के सामने दिया रहा है उनके डिफरेंस यानी अंतर है, जो संख्याओं के बीच का अंतर सेम है, तो वह संख्या क्या होगी, एक सीरीज फॉर्म में होगी। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे से 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से ए भी आ जाएगा, इसी प्रकार से ए भी और ये भी और ये भी। यानी यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इस संख्या ये तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या है क्या है, एक सीरीज फॉर्म में दिया गया है। अगर संख्या हमें पता चल जाती है सीरीज फॉर्म में है तो उसका माध्य निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। आप इस कंसेप्ट से बड़ी छोटी से छोटी संख्या का माध्य विदाउट पेन विदाउट पेपर के पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों चलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को इस कंसेप्ट पे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसका माध्य हम कैसे निकालें। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरी हम संख्या लेते हैं, हम उसका कैसे माध्य निकालेंगे इसको हम ग्राफ कर देते हैं दोस्तों। तो हम संख्या ले लेते हैं, जैसे है हमारे पास जैसे संख्या है 76 है और 82 और हम लेते हैं 88 और 94 ले लेते हैं 100। अगर बोला जाए इस संख्या का माध्य क्या होगा, ये जो संख्या आप लोगों के सामने दिया गया है इसका माध्य क्या होगा, कैसे हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैंने बताया है कि हमारे दिमाग में 2 बातें याद आना चाहिए कि यह जो संख्या दिया है क्या सीरीज फॉर्म में दिया है। अगर यह सीरीज फॉर्म में दिया है तो इस संख्या का जो माध्य होगा वह क्या होगी, बीच की संख्या होगी। तो दोस्तों देखते हैं यह जो संख्या दिया है क्या ये सीरीज फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का डिफरेंस क्या है, कितना 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सभी संख्याओं का डिफरेंस क्या है, सेम है। यानी जो संख्या दी गई है वह क्या है, एक सीरीज फॉर्म में दिया गया है। अगर ये सीरीज फॉर्म में दिया गया है तो इस संख्या का माध्य क्या होगा, बीच की संख्या। यानी इस संख्या का जो माध्य हो जाएगा क्या, 88 हो जाएगा। बहुत ही आसान, आप इस क्वेश्चन को पलक झपकते हुए सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही
आसान मेथड है ये, और इस मेथड से आप बड़ी से बड़ी संख्या का माध्य इजिली विद इन 2 सेकेंड में निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी इससे थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं 1565, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। 1565, अब ले लेते हैं 1565, 1568, 1568 और 1571, 1571, 1574 और ले लेते हैं 1574, 1577, 1577। तो दोस्तों अगर इस संख्या का जो सीरीज आप लोगों के सामने दिया है, अगर पूछा जाता है इस सीरीज का माध्य कितना आएगा, अगर आप लोगों को यह कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर यह कंसेप्ट आप लोगों को नहीं पता रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे पुराने मेथड में क्या है, कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, तो उस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी डिजिट है, यानी 4 नंबर का डिजिट है, इनको आप जोड़ते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है और क्या होता है, थोड़ा सा बहुत यानी 1 से 1.5 मिनट आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाता है। लेकिन जो मैंने कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में बना सकते हैं, यूं ही क्वेश्चन को देखते हुए। तो यहाँ पे कितना बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है, कितना मतलब आपका टाइम जो होता है सेव बच रहा है। तो दोस्तों आइए हम इसका माध्य निकालते हैं। इसका माध्य हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हमें पता करना है कि यह जो संख्या है क्या यह सीरीज फॉर्म में दिया है। अगर ये सीरीज फॉर्म में दिया तो इस संख्या का जो माध्य होगा वह बीज की संख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो संख्या है सीरीज में है, तो यहाँ पे देखिए सभी का डिफरेंस क्या है, 3 3, यानी जो संख्या यहाँ पे देख लीजिए आप 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, यानी जो संख्या दी हुई क्या है, ये सीरीज फॉर्म में दिया गया है। तो अगर ये सीरीज फॉर्म में दिया है तो इस संख्या का जो माध्य आ जाएगा क्या हो जाएगा, बीज की संख्या आ जाएगी। अब देखिए इसका बीज की संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे 2 और 2 इधर, यानी बीज की जो संख्या आ जाएगी 1571। 1571 क्या हो जाएगा, इस सीरीज का क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा और यही राइट हो जाएगा। दोस्तों कितना अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप लोगों को यह कंसेप्ट पता है आप ऐसे क्वेश्चन को विद इन 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बहुत सारे टाइम को बचा सकते हैं। अब हम दोस्तों आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर, दोस्तों मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं जो उससे संबंधित जो होता है यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा पूछा गया था, मुझे याद आ गया, बता देता हूँ आप लोगों को। प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था यूपी लेखपाल के, जैसे संख्या दिया था x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 हो गया। हाँ, तो इसी तरीके से कुछ दोस्तों क्वेश्चन जो होता है यूपी लेखपाल के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आप लोगों को दोस्तों मान लो यह कंसेप्ट मैंने जो बताया नहीं पता है तो आप लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, उसके बाद जितनी संख्या उससे आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, यानी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने जो आप लोगों को कंसेप्ट बताया है, अगर आप लोगों को वह कंसेप्ट पता है तो आप लोग क्या करेंगे, विद इन 2 सेकेंड में ऐसे गोलियाँ देंगे, गोला कर देंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x + 6 आ जाएगा। बहुत ही आसान, पलक झपकते आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। कितना इजी हो जाएगा आप लोगों को, कितना आप टाइम को सेव बचा सकते हैं। और मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन को फार्मूले की हेल्प से एक बार दिखा देता हूँ। अगर हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं इसका आंसर क्या आता है, तो फार्मूला होता है दोस्तों माध्य का, क्या होता है, माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है क्या होता है, कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या, यह होता माध्य निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी पद ये दिए हैं इनको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो कितना आता है, देखिए यहाँ पर ऐड करेंगे x 5 बार है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 5x और यहाँ पर यह आ जाता है 10 8 18 6 24 4 24 4 कितना हो जाता है, 28 2 30 हो जाता है। यह कितना आ जाता है 30, और टोटल संख्या कितना है, संख्या कितनी है, 1 2 3 2 5 संख्या है। इसको सॉल्व करते हैं तो x + यह कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। देखिए दोस्तों डायरेक्ट मैंने जो बताया वही निकल के आ रहा फार्मूले की सहायता से भी, यानी कितना हमें क्या, हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे नहीं, हमें जब कंसेप्ट पता है तो हम विदाउट पेन विदाउट पेपर के विद इन 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब दूसरी बात यह चलता है, अगर दोस्तों दूसरा टाइप हम देख लेते हैं, अगर ये जो संख्या है सीरीज फॉर्म में नहीं दिया है तो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यह नंबर
जो है सीरीज में है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को बता दिए। अगर यह संख्या जो नंबर है सीरीज फॉर्म में नहीं दिया है और इसका आंसर निकल के आता 9, यह जो संख्या है सीरीज फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो अब हम इस संख्या का माध्य कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अगर यह संख्या जब भी सीरीज फॉर्म में नहीं दिया रहता है तो इसका माध्य हम क्या करेंगे, फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। और मैंने आप लोगों को फार्मूला भी बताया, फार्मूला क्या होता है, माध्य का इस माध्य इक्वल टू पदों का योगफल बटा पदों की संख्या होता है, फार्मूला होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन जो होता है जो सीरीज में नहीं दिया जाता है उससे संबंधित क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों, जैसे ले लेते हैं क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 4 1 1 और ले लेते हैं 6 6 2 7। यह देखिए नंबर, क्या यह नंबर सीरीज में दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप इसका डिफरेंस करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा यह जो नंबर दिया है सीरीज फॉर्म में नहीं दिया है। अगर यह सीरीज फॉर्म में नहीं दिया तो इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे। तो माध्य का मैंने फार्मूला बताया, माध्य इक्वल टू होता है, माध्य इक्वल टू होता है कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। यह होता है दोस्तों माध्य निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए कुल पदों का योगफल यानी सभी जो ये संख्या दिया है इनको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, यानी हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे जोड़ते हैं 4 + 1 + 1 + 6 + 2 + 7। अब देखिए कितना, यह जो पदों की संख्या क्या है, यानी यह कितना संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी जो कुल संख्या है कितना है, वह 6 है। पदों की संख्या यानी 6 हो जाएगा। अब इसको हम दोस्तों ऐड करके क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, वही हमारा आंसर यानी माध्य निकल के आ जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, 4 1 5 1 6 12 2 14 14 7 क्या हो जाएगा 21, 14 7 क्या हो जाएगा 21/6। इसको हम काट लेंगे, 3 7 21, 3 दूना 6 और इसका आंसर आ जाएगा 7/2 और इसका आंसर निकल के आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा। दोस्तों ये है दोस्तों, अगर यह नंबर सीरीज फॉर्म में नहीं दिया तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं माध्य के, हम इसको रफ कर देते हैं, फार्मूले कराने देते हैं। दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, जैसे क्वेश्चन और ले लेते हैं 5 8 7 5 6 8 6 8 9 9 7 3 5, यह संख्या है दोस्तों। अब इसका माध्य कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहली बात हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, जो यह संख्या दिया क्या है सीरीज फॉर्म में है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यह जो आप लोगों को मिलेगा जो संख्या, यह सीरीज फॉर्म में नहीं दिया गया। अगर यह संख्या सीरीज फॉर्म में नहीं दिया तो मैंने बताया क्या, इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे, फार्मूले की सहायता से। इस फार्मूले की सहायता से इसका माध्य निकालेंगे। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए कुल पदों का योगफल यानी सभी जो जितना भी पद दिया है यानी जितना भी टर्म दिया है, क्या करेंगे हम सबको जोड़ लेंगे। अब हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 5 13 13 7 कितना हो जाए 20 5 25 25 6 31 31 60 39 39 9 48 7 55 55 3 58 58 5 कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ये जो संख्या आ जाएगी 63 आ जाएगी, 63 पदों का योगफल। अब देख लिए कुल कितनी संख्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल संख्या कितनी है 10। तो इसको हम भाग देंगे तो यह कितना आ जाएगा 6.3 आ जाएगा। इस संख्या का क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हम निकालते हैं अगर यह जो संख्या है सीरीज में नहीं दिया गया है तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि हम को निकालेंगे। तो दोस्तों दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर संख्या सीरीज में दिया है तो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया, उस कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को पलक झपकते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हो गया। अगर संख्या सीरीज में नहीं दिया है तो मैंने आप लोगों को बताया आप लोग कुछ क्वेश्चन को जो है फार्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर मैंने माध्य के जितने भी कंसेप्ट थे, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को बता दिया। और प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, आप लोग जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों को लेखपाल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ का यहाँ पर माध्य को समाप्त कर दिया। आगे के हम नेक्स्ट वीडियो माध्यिका के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि माध्यिका के क्वेश्चन को आप कैसे विद इन 2 सेकंड में पलक झपकते हुए यूं ही सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग दोस्तों इस चैनल पहली बार आते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।